आज हम यूथेनेसिया के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, हम यूथेनेसिया के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और इसके लिए क्या क्या कानून है और अभी इस पर क्या न्यूज़ चल रही है। ठीक है, हम सब कुछ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, करंट न्यूज़ क्या है कि न्यूजीलैंड कंट्री में अभी अभी एक वोटिंग हुई थी, रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम को हिंदी में कहते हैं जनमत संग्रह, यानी कि लोगों से किसी भी विषय में वोटिंग करवाई जाती है, लोगों का मत लिया जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये वोटिंग जो हुई थी ये यूथेनेसिया के लिए हुई थी। यूथेनेसिया को लीगल किया जाए या नहीं, इसके ऊपर लोगों से राय मांगी गई थी। तो उसके लिए एक वोटिंग करवाया गया था कि यूथेनेसिया जो है उसको उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं और जो कभी ठीक नहीं हो सकते, ठीक है, जो कभी भी ठीक नहीं हो सकते, तो उनके लिए यूथेनेसिया को लीगल किया जाए या नहीं, इसके लिए वोटिंग हुई थी। यूथेनेसिया क्या होता है मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगी। अभी करंट देखो, ये जो वोटिंग हुई थी इसमें 65.2% यानी कि 65.2% वोटर्स ने यस टिक किया। यस यानी कि हाँ, यूथेनेसिया को उन लोगों के लिए लीगल कर देना चाहिए, उन लोगों के लिए कानूनी कर देना चाहिए जो लोग बहुत ही खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं और जो कभी ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, और 33.8% लोगों ने नो को टिक किया। मतलब मेजॉरिटी क्या हुई, 65.2% तो यस को मिला। इसका मतलब न्यूजीलैंड में यूथेनेसिया को लीगल कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो वोटिंग हुई थी, ये जो रेफरेंडम हुआ था वो बाइंडिंग है। ठीक है, बाइंडिंग मतलब ये 65% मेजॉरिटी है तो इसको मानना ही होगा न्यूजीलैंड की सरकार को। ठीक है, तो ये था करंट कि न्यूजीलैंड में अब यूथेनेसिया लीगल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो टर्मिनल इलनेस से जूझ रहे हैं। अब हम जान लेते हैं यूथेनेसिया के बारे में डिटेल में। पहले देखो, यूथेनेसिया होता क्या है। ये मान लो कोई ऐसा इंसान है जो काफ़ी दिनों से या काफ़ी सालों से बीमार है और वो ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, और वो इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, अब वो इस चीज़ को नहीं सह पा रहा है और वो मरना चाहता है। तो उस इंसान को लीगली मरने की अनुमति दी जाती है या मारने की अनुमति दी जाती है। तो इसको इंग्लिश में अगर डिफाइन करें तो कहेंगे द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग समबडी विदाउट पेन who wants to die because he or she is suffering from a disease that cannot be cured। यानी कि ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो सकती है या जिसके ठीक होने के आसार बहुत ही ज़्यादा यानी कि ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे ही इंसान को मरने की अनुमति दी जाती है यूथेनेसिया देकर। अब हम देखते हैं यूथेनेसिया कितने टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है इसका वॉल्यूंटरी यूथेनेसिया। इसमें क्या होता है कि कोई इंसान अपने पूरे होशो हवास में ये डिसाइड करता है कि उसे मरना है और वो मदद मांगता है कि मेरी ज़िंदगी को अब ख़त्म कर दो, अब मैं ये बीमारी नहीं झेल पा रहा हूँ, अब मैं ये तकलीफ़ नहीं झेल पा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं वॉल्यूंटरी यूथेनेसिया। और वो इंसान जो इस तकलीफ़ से जूझ रहा है उसकी पूरी तरह से सहमति होनी चाहिए कि वो मरना चाहता है, और इसीलिए ये वॉल्यूंटरी यूथेनेसिया कई कंट्रीज़ में लीगल है। ठीक है, कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर वॉल्यूंटरी यूथेनेसिया लीगल है। इसका दूसरा टाइप है नॉन वॉल्यूंटरी यूथेनेसिया। इसमें क्या होता है, कोई इंसान जो कि बीमार है, वो जैसे कि पूरी तरह से कोमा में है, वो बिल्कुल भी बात नहीं कर सकता, वो अनकॉन्शियस है यानी कि वो होश में ही नहीं आता है कभी। ठीक है, पूरी तरह से बीमार है और बहुत समय से इस बीमारी से जूझ रहा है। तो उसकी जगह, अब वो तो बात नहीं कर सकता, तो उसकी जगह उसका कोई बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर या उसका कोई बहुत ही करीबी उस इंसान के बिहाफ में ये डिसीजन लेता है कि अब इसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए, अब ये इस तरह से ज़िंदा नहीं रह पाएगा, इसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, ये कभी भी अब ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है नॉन वॉल्यूंटरी यूथेनेसिया, जिसमें जो बीमार है उसका कंसेंट नहीं लिया जाता है। और इसी कारण ये जो टाइप है ये कई देशों में इल्लीगल है। ठीक है, या कह लो सभी देशों में ये इल्लीगल है, ऐसा नहीं किया जाता है, कई देशों में ये प्रकार बैन किया गया है। तीसरा प्रकार है इनवॉल्यूंटरी यूथेनेसिया। इसमें भी पेशेंट की सहमति नहीं ली जाती है। तो इनवॉल्यूंटरी और नॉन वॉल्यूंटरी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं।
देखो, कोई भी इंसान अगर बहुत समय से बीमार है और अनकॉन्शियस है, जैसे यानी कि कभी उसको होश ही नहीं आता है, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि वो जीना चाहता है कि नहीं चाहता। ठीक है, तो इनवॉल्यूंटरी में क्या होता है कि उसके कंसेंट के बिना ही उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो इसको इनवॉल्यूंटरी को और नॉन वॉल्यूंटरी को ऐसे डिस्टिंग्विश किया गया है कि इनवॉल्यूंटरी में क्या कहते हैं कि पेशेंट का क्या विश है, पेशेंट क्या चाहता है, इसको नहीं देखा जाता और पेशेंट के विश के अगेंस्ट उसको मारा जाता है। और नॉन वॉल्यूंटरी में क्या होता है, पेशेंट का कंसेंट नहीं लिया जाता है। ठीक है, देखो बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है। इनवॉल्यूंटरी यूथेनेसिया को मर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पेशेंट का विश हमको पता नहीं होता वो मरना चाहता है या नहीं, तो उसके बिहाफ में कोई और तय करता है कि इसको मार दिया जाए, तो इसको मर्डर भी कहा जाता है। लेकिन नॉन वॉल्यूंटरी भी सेम होता है, बट हल्का सा डिफरेंस है कि इनवॉल्यूंटरी को मर्डर कहा जाता है और नॉन वॉल्यूंटरी को ऐसा कुछ भी नहीं कहा जाता है। लेकिन नॉन वॉल्यूंटरी भी हर जगह इलीगल है और इनवॉल्यूंटरी भी हर जगह इलीगल है। अब हम चौथा देखते हैं, पैसिव यूथेनेसिया। ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है, जब देखा जाता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बीमार है, कई समय से बीमार है और ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा, तो उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट को रोक दिया जाता है। ठीक है, उसके उपचार को रोक दिया जाता है, क्योंकि ये पता चल जाता है कि अब वो कभी ठीक नहीं हो सकता। इसको कहते हैं पैसिव यूथेनेसिया। तो उस पेशेंट के मेडिकल ट्रीटमेंट को रोका जाता है और जानबूझकर, ताकि वो जल्द से जल्द मरे, उसका खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया जाता है। और ये मेडिकल ट्रीटमेंट रोकना, खाना पीना ना देना, जानबूझ के ऐसा करना कि वो पेशेंट मर जाए, ये सब कौन करता है? ये सब डॉक्टर्स ही करते हैं, एक्सपर्ट्स के एडवाइस पर करते हैं कि हाँ अब इसको मार देना चाहिए। ठीक है, तो इस पैसिव यूथेनेसिया को पुलिंग द प्लग यूथेनेसिया भी कहते हैं। पुलिंग द प्लग का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसका मतलब होता है प्लग को निकाल देना। तो एक तरफ से ये पैसिव यूथेनेसिया भी वैसा ही है कि आप किसी पेशेंट का मेडिकल ट्रीटमेंट बंद कर रहे हो, उसको खाना पीना नहीं दे रहे हो ताकि वो जल्द से जल्द मर जाए, तो इसको पुलिंग द प्लग यूथेनेसिया भी कहते हैं। और ये पैसिव यूथेनेसिया जो है ये कई देशों में लीगल है। ठीक है, कानूनी है, ये होता है कई देशों में। अब पांचवा है एक्टिव यूथेनेसिया। ये क्या है? इसमें ऐसा होता है कि कोई पेशेंट अगर बहुत समय से बीमार है और वो ठीक नहीं हो सकता, तो उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है, लीथल इंजेक्शन। लीथल इंजेक्शन यानी कि ऐसा केमिकल होगा उसमें जिससे पेशेंट मर जाए। ठीक है, जहरीला भी कह सकते हो आप उसको। तो ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो पेशेंट मर जाता है। ठीक है, और ये एक्टिव यूथेनेसिया जो है ये किसी भी कंट्री में तभी लीगल होता है जब डॉक्टर्स या मेडिकल एक्सपर्ट्स इसको अप्रूव करते हैं। ठीक है, अब एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया में क्या डिफरेंस है? पैसिव यूथेनेसिया को इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं कि लेटिंग डाई, मतलब मरने के लिए छोड़ देना, क्योंकि पैसिव यूथेनेसिया में मेडिकल ट्रीटमेंट बंद की जाती है और खाना पीना नहीं देते हैं ताकि इंसान मर जाए। ठीक है, लेकिन एक्टिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि मार दिया जाता है, किलिंग। ठीक है, मार दिया जाता है इंजेक्शन देकर। तो ये पैसिव और एक्टिव यूथेनेसिया का डिफरेंस है। अब हम इंडिया का स्टैंड देखते हैं यूथेनेसिया के ऊपर। देखो, इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया को लीगल कर दिया गया है। ठीक है, लोगों को यहाँ ये कहा गया है कि लोगों को एक फंडामेंटल राइट ये भी देना चाहिए कि वो डिग्निटी के साथ मर सकें, यानी कि डिक्लेयरिंग द राइट टू डाई विद डिग्निटी एज ए फंडामेंटल राइट। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था 9 मार्च 2018, यानी कि 2 साल पहले। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एक ऑर्डर दिया था कि इंडिया में अब पैसिव यूथेनेसिया को लीगल किया जाएगा, क्योंकि लोगों के पास एक ये राइट होना चाहिए कि वो डिग्निटी के साथ मर सकें। ये वर्डिक्ट क्यों दिया गया था, किस बेसिस पे दिया गया था और किस कारण दिया गया था? देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला था अरुणा शानबाग का, जो कि 42 सालों से, यानी कि 2015 में इनकी मौत हुई थी, उससे पहले 42 सालों तक ये परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में थी, यानी कि ये कोमा में थी। 42 सालों तक ये कोमा में थी। आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, 42 सालों तक कोई इंसान कोमा में है, उसको बिल्कुल भी होश नहीं है। इनके साथ हुआ क्या था
कि जब इनकी मौत हुई 2015 में, उससे 42 साल पहले ये एक नर्स थी, ठीक है, एक मुंबई के हॉस्पिटल में ये नर्स थी, जहाँ के बेसमेंट में इनके साथ रेप हुआ था, उसी हॉस्पिटल के बेसमेंट में। और मेन बात यह है कि उसी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने इनका रेप किया था, कुत्ते के पट्टे को इनके गले में बांध कर इनका रेप किया था, जिसकी वजह से, उस पट्टे के कसने की वजह से इनकी जो ब्रेन की, दिमाग की जो नस है वो ब्लॉक हो गई थी, ये पूरी तरह से कोमा में चली गई थी, ठीक है। और ये उस समय से 2015 तक 42 साल तक कोमा में थी हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के लोग ही इनका देखभाल करते थे। तो इन्हीं के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया था कि अब इनको यूथेनेसिया दे देना चाहिए, क्योंकि ये अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती हैं, और इनके ऊपर जो भी इलाज चल रहे हैं उसका इन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। तो इनकी मौत तो 2015 में हो गई, लेकिन जो पिटीशन फाइल हुआ था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च 2018 को फैसला सुनाया। इन्हीं के केस को देखते हुए, अरुणा शानबाग के केस को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि हाँ, भारत में भी यूथेनेसिया, पैसिव यूथेनेसिया, ठीक है, पैसिव यूथेनेसिया को लीगल किया जा रहा है, लेकिन इसके 2 कंडीशन होंगे। ऐसे पेशेंट्स जिनका ब्रेन पूरी तरह से डेड हो चुका है, उनको कैसे मारा जा सकता है, उनका वेंटिलेटर आप बंद कर दो, ठीक है, उनका वेंटिलेटर बंद कर दो तो वो अपने आप मर जाएंगे। या तो ऐसे पेशेंट जो कि बिल्कुल कोमा में है, वेजिटेटिव स्टेट में है, उनका खाना पीना बंद कर दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, ठीक है, कि पैसिव यूथेनेसिया को लीगल किया जा रहा है, लेकिन यही 2 कंडीशन होंगे जिस तरीके से आप किसी भी पेशेंट को मार सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। देखो, करंट सिनेरियो से हमने सब कुछ देख लिया कि करंट में क्या चल रहा है, और हमने पास्ट का भी देखा कि ये क्यों हुआ था, यहाँ पे क्यों लीगल हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।